एक शहर में बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम महेश था। महेश का एक पुत्र था जिसका कोई संतान नहीं था। महेश को अपने घर में छोटे बच्चे की किलकारी सुनने की बहुत ही इच्छा थी। इसीलिए महेश अपने पुत्र से कहने लगा कि मुझे कोई पोता ला दो। महेश इतने अमीर थे कि वहाँ पर कोई भी उनके जैसा अमीर नहीं था, लेकिन वह अपने घर के वारिस अपने पोते नहीं होने के कारण दुखी रहते थे। भगवान ने आखिरकार महेश की बात सुन ली और उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। महेश बहुत खुश हुए और उनके पुत्र एवं पुत्रवधू भी बहुत खुश हुए। महेश इतना खुश थे कि उन्होंने पूरे गांव में ऐलान करा दिया कि आज हमारे घर पर शाम के समय एक बहुत बड़ा आयोजन रखा जाएगा जिसमें सभी गांव वालों को आना है। गांव वालों के साथ साथ पास के एक गांव में जो एक छोटा व्यापारी रहता था उसे भी बुलाया गया। वह व्यापारी अपने काम में इतना मस्त रहता था कि उसे यहाँ तक की फुर्सत नहीं रहती थी कि उसने क्या पहना है और क्या खाया है उसे याद नहीं रहता था। वह व्यापारी महेश को बहुत मानता था। वह व्यापारी महेश के घर संध्याकालीन भोजन करने के लिए चला गया। जब वह व्यापारी महेश के महल पहुंचा तो महेश ने उसे देखा। वह व्यापारी के कपड़े फटे एवं गंदे थे। महेश ने कहा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं आज हमारे घर कितनी बड़ी खुशी आई है और तुम कैसे भिखारी के जैसे आ गए हो। क्या तुम्हारे पास कोई ढंग का कपड़ा नहीं है? पहले जाओ और फिर कुछ ढंग का कपड़ा पहनकर आओ, फिर यहाँ आना। महेश ने उस छोटे व्यापारी से ऐसा कहा। छोटा व्यापारी घर चला गया और छोटे व्यापारी ने अपने घर में जाकर आईने के सामने अपने आप को देखा और व्यापारी ने फटे पुराने कपड़े के ऊपर एक सुंदर कोट पहन लिया और पगड़ी भी पहन ली और फिर से व्यापारी महेश के महल चला गया। महेश के महल जाकर व्यापारी ने खाने का प्लेट उठाया और उस प्लेट में उस व्यापारी ने थोड़ा सा भोजन लिया और अपने कोट और पगड़ी को खिलाने लगा। ऐसा करने से उसके कोट और पगड़ी गंदे हो गए। महेश ने गुस्से से उससे कहा, मूर्ख, तुम फिर आ गए और यह क्या हरकत कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, धनीराम जी, मैं कोट और पगड़ी को भोजन करा रहा हूँ। धनीराम समझे नहीं और उसने कहा, क्या बोल रहे हो तुम? तब छोटा व्यापारी ने कहा, जब हम किसी खास मौके में खाना रखते हैं, भोज रखते हैं तो कुछ लोग यूं ही आते हैं ताकि औपचारिकता निभाया जाए और कुछ लोग दिल से आते हैं। कुछ लोग आपके साथ औपचारिकता से नहीं, दिल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कभी भी उसे ठेस मत पहुंचाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा कि कब पत्थर जमा करते करते कब आपने हीरे को खो दिया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बाहर से अच्छे दिखावे वाले लोगों के चक्कर में कब आप अंदर से के अच्छे व्यक्ति, मन का साफ व्यक्ति को खो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।